हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो आपकी तमाम औलादों की वाहिद माँ थी। आपके बेटों के नाम ये हैं हाम, साम, याफिस और याम। अहले किताब ने याम को कनान के नाम से भी मौसूम किया है। यही वो बदबख्त शख्स है जिसने अपने मुखलस नजात दहिंदा की बात ना मानी और गर्क हो गया। आपकी बीवी के बारे में दो कौल मिलते हैं, एक ये कि वो तो तूफान से कबल फौत हो गई थी, और एक कौल ये भी मिलता है कि वो काफिरा थी और बाकी काफिरों के साथ ही वो भी गर्क हो गई थी। और यही कौल तमाम उल्मा मानते हैं, क्योंकि कुरान पाक की बहुत सारी आयत से भी हमें पता चलता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरतुल मोमिनून में कि फिर जब ठीक बैठ ले कश्ती पर तू और तेरे साथ वाले, तो कह सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमें इन जालिमों से निजात दी। और अर्ज की कि ए मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार और तू सबसे बेहतरीन उतारने वाला है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने रब की हम्दो सताइश कीजिए। उसने ये कश्ती तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है और तुम्हारे लिए जरिया निजात करार पाई, और इसलिए भी कि इसकी तारीफ जरूरी है। इस जात ने तुम्हारे और काफरों के दरमियान खुला फैसला कर दिया है। और जिन लोगों ने अरसा दराज तक आपको सताया, आपकी तकजीब करते हुए और मुखालफत को शेवा बनाए रखा, उनकी तरफ से भी आपकी आंखों को तस्कीन अता कर दी गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की इस नसीहत पर अमल करते हुए अपने उम्मतियों को हुक्म दिया कि कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम के साथ ही है। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, यानी जो दर्दनाक अजाब मुसल्लत करने वाला है वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम भी है। मुजरिमों से इसके अजाब को कोई नहीं टाल सकता, और जिन लोगों पर कुफर और सरकशी की वजह से अजाब उतरा है, उन्हें इस अजाब से भी कोई बचाने वाला नहीं। उसकी बख्शिश सिर्फ अताअत गुजार और नेक लोगों के लिए है। तूफान की तबाहकारियां और सूरत हूद में है, और वो कश्ती चलने लगी उन्हें लेकर ऐसी मौजों में जो पहाड़ की मानिंद है। वजह यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन पर ऐसी मूसलाधार बारिश बरसाई कि ना इससे पहले बरसी होगी और ना बाद में कभी बरसेगी। यूं लगता था कि किसी आसमानी कुएं का सारा पानी जमीन पर उमड़ आया हो। फिर जमीन को भी हुक्म दे दिया कि वो तमाम चश्मों का पानी सतह जमीन पर उंडेल दे और सारा पानी खुश्की को समंदर में तब्दील कर दे, जैसा कि कुरान मजीद में उसकी होलनाकी का नक्शा खींचा है। और सूरतुल कमर की आयत है। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने रब से कि मैं आजिज आ गया हूँ, बस तू इससे बदला ले ले। फिर हमने खोल दिए आसमान के दरवाजे मूसलाधार बारिश के साथ, और जारी कर दिया हमने जमीन में से चश्मों को। फिर दोनों पानी मिल गए और एक मकसद के लिए जो पहले हो चुका था। हमने सवार कर दिया नूह को तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर। यहाँ दसर से मुराद मेखें और कील है। तजरीबी आयुनिना से मुराद ये है कि ये कश्ती हमारी हिफाजत, निगरानी और हमारी हिरासत और हमारी आंखों के सामने चल रही थी। और फिर आगे ही बता दिया गया कि ये तूफान बदला था उस नबी का जिसका इनकार किया गया था। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके मुतालिक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब पानी चढ़ आया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया। जारिया से मुराद यहाँ कश्ती है। और फिर इसी तरह सूरतुल हक्का में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं ताकि हम बना दे इस वाक़ये को तुम्हारे लिए यादगार और महफूज रखें इसे याद रखने वाले कान। मुफस्सरीन एज़ाम ने फरमाया तूफान का पानी सबसे बड़े पहाड़ से भी 15 गज ऊपर निकल गया। दुनिया का कोई पहाड़ भी नजर नहीं आता था। सब बुलंदोबाला पहाड़ पानी में डूब गए थे। यही नजरिया अहले किताब के यहाँ भी मकबूल है। बाज़ उलमाए मुफस्सरीन कहते हैं कि ये पानी पहाड़ों से 80 गज बुलंद था। पूरी जमीन इसकी लपेट में थी। पहाड़, मैदान, सहरा, खुश्की और तरी, चटियल मैदान और शादाब वादियां, सब पर तूफान बरपा था। और इस तूफान की हलाकत खेजियां आम थीं। रोए जमीन पर कोई जानदार ना बच सका। अगर बचे तो सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार मुसलमान ही बचे थे। बाकी सब इंसान, हैवान, चरिंद परिंद चश्मज़द में हलाकत और बर्बादी की नजर हो गए थे।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। सूरतुल हूद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और वो उनसे अलग था कि बेटा सवार हो जाओ हमारे साथ, ना मिलो काफरों के साथ। बेटे ने कहा मुझे कश्ती की जरूरत नहीं, मैं पनाह ले लूंगा किसी पहाड़ की और वो बचा लेगा मुझे पानी से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा आज कोई बचाने वाला नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मगर जिस पर वो रहम करे। और इसी असना में एक मौज उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। एक और जगह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में आता है कि इसकी कंपनी जो थी वो गलत थी, इसके दोस्त इसके साथी वो गलत थे, जिसकी वजह से ये घर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे जो है वो पैगंबर के होने के बावजूद भी ये जो था इनका बेटा वो गर्क होने वालों में हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी और हमारी औलाद बल्कि हमारी नस्लों की भी अच्छे और बेहतरीन जो दोस्त हैं उनके साथी उनके साथ रहें, और बुरे लोगों से और बुरी कंपनी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, हमारी औलादों को और हमारी नस्लों को भी बचा लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे का नाम याम या किनान बताया जाता है। दूसरे बच्चों के नाम यूं हैं साम, हाम, याफिस, और बाज लोग इसका नाम किनान बताते हैं। बहरहाल जो नाम भी हो, इस पर तो नस आ चुकी है। अभी आपको जैसे बताया था ना कि नस कुरान और हदीस से साबित है, तो सूरत हूद की आयत आ चुकी है कि वो काफिर था, उसका किरदार सही नहीं था। और अभी जैसे आपको बताया कि किरदार क्यों सही नहीं था, उसके दोस्त उसके साथी ठीक नहीं थे। इसीलिए उल्मा भी ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स को देखना है कि वो कैसे किरदार का मालिक है तो उसके दोस्तों को देख लो। उसने अपने वालिद मोहतरम के दीन की मुखालफत की थी, इसीलिए वो भी दूसरे काफरों की तरह हलाकत से दो चार हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों ने निजात पाई जो दीन में उनके साथ हुए, पैरों हुए और अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद रहे। तूफान का खत्म होना सूरत हूद में है, और हुक्म दिया गया ए जमीन अपना पानी निगल ले। ये नहीं कहा कि जमीन पानी जो है वो सक कर ले, पानी खींच ले अपने अंदर, कहा निगल ले। निगला ऐसे जाता है कि एक स्ट्रेच में जो चीज आपके सामने हो वो एक ही दफा में जो है वो पूरी की पूरी अंदर ले जाना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, पानी निगल ले। ये भी कुरान पाक के अल्फाज जो हैं उसकी फसाहत और बलागत है कि पानी को जो है वो जज्ब होने को नहीं कहा, बल्कि जमीन को कहा कि निगल ले इसको, कि एकदम से इसको जो है वो जमीन के अंदर ले जा। और आसमान थम जा और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुआ, और कश्ती कोहे जूदी पहाड़ पर ठहरी, और फरमाया गया दूर हो बेइंसाफ लोगों। जब अहले जमीन का सफाया हो गया और कोई मुशरिक जिंदा ना रहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि वह पानी को अपनी तहों में जज्ब कर ले। आसमान को हुक्म दिया कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म कर दे, और गैजुल मा यानी पानी कम हो गया। वकुजियल अम्र का मतलब है कि जो चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म साबिक में थी, यानी तूफान का अहले जमीन पर मुसल्लत होना और अपने वक्त पर आना, वो वाकया हो गया। और फिर इसी तरह कुदरत ने भी इन पर लानत की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फरमा दिया कि दूर हो जाओ मेरी रहमत और मगफरत से। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अराफ में भी फरमाते हैं, फिर उन्होंने झुटलाया नूह को तो हमने निजात दी उनको और जो आपके साथ कश्ती में थे, और हमने गर्क कर दिया इन बदबख्तों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को, बेशक वो लोग दिल के अंधे थे। या मेरे प्यारे अल्लाह हमें कभी भी दिलों का अंधापन न देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह सूरत यूनस में फरमाया, तो आपकी कौम ने आपको झुठलाया, बस हमने निजात दी उन्हें जो उनके साथ कश्ती में थे, और हमने बना दिया उनका जान नशीन, और हमने गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। जरा देखो कैसा अंजाम हुआ उनका जिन्हें डराया गया। फिर इसी तरह सूरतुल अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हमने उनकी हमायत की उस कौम के मुकाबले में जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, बेशक वो बड़े नाहंजार लोग थे, बस हमने गर्क कर दिया उन सबको। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत शुरा में फरमाते हैं, बस हमने निजात दी उन्हें और जो आपके हमरा इस कश्ती में थे जो खचा खच भरी हुई थी, फिर हमने गर्क कर दिया उसके पीछे रह जाने वालों को। यकीनन इस वाक़ये में भी इबरत की निशानी है।
اور نہیں تھے उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले, और बेशक आपका रब ही सब पर गालिब और हमेशा रहम फरमाने वाला है। फिर सूरतुल अनकबूत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बस हमने निजात दे दी नूह को और कश्ती वालों को, और हमने बना दिया इस कश्ती को एक निशानी सारे जहान के लिए। सूरतुल शोरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर हमने गर्क कर दिया दूसरे फरीक को। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल कमर में फरमाते हैं, और हमने बाकी रखा इस किस्से को बतौर निशानी, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला, सो कैसा खौफनाक था मेरा अजाब, और कितने सच्चे थे मेरे डरावे। बेशक हमने आसान कर दिया है कुरान को नसीहत के लिए, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं और दुआएं की, और पूछा और मालूम करना चाहा कि जब अहले बैत की निजात का वादा हो चुका है तो फिर उसे गर्क क्यों किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया कि वो आपके अहले बैत में शामिल नहीं है, यानी जिनकी निजात का मैंने वादा किया है उसका शुमार उन खुश नसीबों में नहीं होता, बल्कि उसका शुमार जो है वो इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु मिनहुम में होगा, यानी जिनके मुतल्लिक हलाकत और बर्बादी का फैसला किया जा चुका है। जैसा कि पहले भी बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया था कि जिस वक्त अजाब आएगा उस वक्त काफिरों के बारे में मुझसे दुआ मत करना। फिर इसी तरह वो कुफ्र व तुग़यान इख्तियार करने वालों के साथ गर्क हो गया, क्योंकि दीन की मुखालफत करता था। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत हूद में फरमाते हैं, इरशाद हुआ, ए नूह कश्ती से उतरिए अमन और सलामती के साथ हमारी तरफ से और बरकतों के साथ जो आप पर हैं, इन कौमों पर जो आपके हमरा हैं, आइंदा कुछ कौमें होंगी, हम लुत्फ अंदोज करेंगे उन्हें, फिर पहुंचेगा उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। यानी फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतरने का हुक्म हो गया। जब पानी सतह जमीन से खुश्क हो गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतरने का हुक्म मिला, और फरमाया गया कि अब आप और अहले सफीना जमीन पर क़याम कर रखें। कश्ती नूह जो कुछ अरसा तक पानी पर तैरती रही थी, अब एक पहाड़ पर रुक चुकी थी। इस पहाड़ का नाम अल जऊदी है, जिसके मुतल्लिक मशहूर है कि वो अर्ज़ जजीरा में वाक़या है। बिसलामुन मिन्ना व बरकातु का मतलब ये है कि अमन और सलामती के साथ उतर जाइए, अब जमीन पर आपके लिए और उन लोगों के लिए बरकतें ही बरकतें होंगी जो आपके बाद आपकी नस्ल से पैदा होंगे। आप अलैहिस्सलाम के साथ जितने अहले ईमान थे, किसी की भी नस्ल नहीं चली। ये बहुत खास बात है जो कि हमारे सामने आई है, और हम सबको जो है ये बात समझ में रखनी चाहिए कि जितने अहले ईमान थे उनकी नस्ल नहीं चली, बल्कि तमाम इंसानों का जो सिलसिला नसब था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वसातत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद ग्रामी भी इस नजरिए की तौसीक करता है और फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत साफात में फरमाते हैं, और हमने बना दिया फकत उनकी नस्ल को बाकी रहने वाला। रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से ही है, जिनके नाम साम, हाम और याफिस बताए जाते हैं। इमाम अहमद हजरत समरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साम अरबों के बाप हैं, हाम हबशियों के बाप हैं, और याफिस रूमियों के बाप हैं। इमाम तिर्मिजी ने हजरत समरा रजी अल्लाह अन्हु से इसी मफहूम की हदीस मरफूअन रवायत की है। हजरत इमाम बिन हुसैन से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोम से यहाँ मुराद पहले रूमी हैं, यानी यूनानी जो रूमी बिन लब्ती बिन यूनान बिन याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुजार पैगंबर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया सूरतुल इसरा में, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि बेशक नूह अलैहिस्सलाम एक शुक्रगुजार बंदे थे। यानी उनके बारे में कहा जाता है कि हर काम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते थे, और हर बात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो शुक्रिया था वो अदा करते उनकी जुबान रुकती नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रोजे, हजरत अब्दुल्ला बिन मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने यौमुल फितर और यौमुल अज़हा के दिनों के सिवा तमाम जमाने के रोजे रखे।
तिबरानी की रवायत में ये अल्फाज जायद हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने निस्फ ज़माने के रोज़े रखे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर माह से 3 दिन के रोज़े रखे, जो सवाब के लिहाज से उन्होंने पूरे ज़माने के रोज़े रखे, क्योंकि एक नेकी के बदले में 10 नेकियों का सवाब मिलता है और एक महीने में 30 दिन होते हैं। इसी तरह ये पूरे ज़माने के रोज़े हुए, लेकिन अमली लिहाज से उन्होंने ज़माने भर के रोज़े नहीं रखे थे। तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने या तो वो हर महीने के 3 रोज़े रखते थे या वाक़ई ही वो हर वक्त रोज़े से रहते थे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। फिर इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हज। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और वादी अस्फान में आए तो फरमाया, ए अबू बकर, ये कौन सी वादी है? उन्होंने अर्ज किया, ये वादी अस्फान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वादी से नूह, हूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सुर्ख जवान ऊंटों पर सवार हालत में गुजरे हैं। उनकी मुहारें खजूर के पत्तों से तैयार करदा थी, उन्होंने चुगे पहने हुए थे, धारीदार चादरें ओढ़ रखी थी और वो बैतुल्लाह का हज कर रहे थे। तो इससे पता चला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन सब ने भी बैतुल्लाह का हज किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बहुत सारी रवायात जो हैं वो हमें मिलती हैं। जैसे हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो हैं वो कहते हैं कि जिस वक्त आप कश्ती पर सवार हुए तो आपकी मुकम्मल उम्र 600 साल थी और उसके बाद जो है वो आप ने बाकी जिंदगी जो है वो अपनी गुजारी, वो बाद की उम्र थी 950 साल की। और इसी तरह बाकी रवायात भी जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। इसी तरह सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 14 से हमें पता चलता है कि वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फा सनतिन इल्ला खमसीना आमा फअखज़हुमुत तूफानु वहुम ज़ालिमून। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 साल कम 1000 बरस रहा, तो उन्हें तूफान ने आ लिया और वो जालिम थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान से पहले 950 साल की उम्र जो थी वो उन्होंने अपनी कौम में गुजारी, और उसके बाद वो कितना अरसा जिंदा रहे ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। फिर इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में भी बहुत सारी रवायात जो हैं वो हमें मिलती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिदुल हराम में उनकी कब्र मुबारक है, और बाज कहते हैं कि उनकी कब्र बका शहर में है जो आजकल करक नूह के नाम से मशहूर है, और इसी वजह से वहां पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की अगर मकामात की किताबें या उनकी पिक्चर्स आप देखें तो आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक लंबी चौड़ी कब्र जो है, कब्र मुबारक, वो भी दिखाई जाती है। लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वो असली कब्र मुबारक है या नहीं है। और जो कहा जा रहा है ये करके नूह के नाम से जो मशहूर है, वहां पर एक काफी लंबी चौड़ी एक कब्र मुबारक मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। लेकिन हम नहीं जानते कि उनकी असल कब्र मुबारक जो है वो कहाँ पर है। और दीगर ताबीन वगैरह से मुरसलन रवायत की गई है कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो मस्जिदुल हराम में है, और वहां पर किस जगह पर मौजूद है ये भी हम नहीं जानते। वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा बेहतर जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया है उसको सुनकर इंशाअल्लाहुल अजीज हम खुद भी और अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह ताला ये वाकया जरूर सुनाएंगे। उसकी वजह ये है कि हम सबको ये वाकया बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंदर इतना जो वक्त गुजारा, और फिर उनकी कौम के जो कुफर और अनाथ था वो कितना बड़ा हुआ था। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र जो हमारे अंदर बिल्कुल भी एक किसी के अंदर भी जो है वो सब्र की क्वालिटी नहीं है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर सब्र जो है वो हमारे सामने आता है। फिर इसी तरह जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अगर हमें मुकम्मल वाकया आता होगा, हमें भी हमारी औलादों को भी, तो इंशाअल्लाह ताला हम क़यामत के दिन गवाही देने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इस कोशिश को कबूल फरमा लें और हमारी इस कोशिश को हमारे मरने के बाद भी हमारे सदका जारिया बना दे और हमें, हम सबको, हमारी औलादों को, हमारे घर वालों को, हमसे जुड़े हुए हमारे खानदान के एक एक फर्द को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए कबूल फरमा ले और बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।